जय श्री राधे कृष्ण प्रिय साथियों। इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हम श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और प्रार्थना के साथ करते हैं। हम सभी यही कामना करते हैं कि जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जीवन में श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद हमेशा बना रहे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति और प्रेम प्रकट करें। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य और कर्म यही जीवन के दो सबसे बड़े साधन हैं। अगर ये दो गुण आपके पास हैं तो आप जो चाहें वो पा सकते हैं। हर बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, हर प्रयास को फल बनने में समय लगता है। इसलिए जीवन में जब कभी निराशा महसूस हो तो बस यह सोचिए कि जो आपका है वह आपको जरूर मिलेगा, सही समय पर, जब आप उसके लायक बन चुके होंगे। तो मित्रों, इस जीवन यात्रा में चलते रहिए, कर्म करते रहिए, धैर्य रखिए और विश्वास बनाए रखिए। श्री कृष्ण की कृपा से हर कठिन समय आसान हो जाएगा और हर अधूरी चाहत पूरी होगी। इस जीवन में जो भी होता है वह यूं ही नहीं होता। हर एक घटना, हर एक परिस्थिति किसी न किसी कारण से हमारे जीवन में आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी घटित होता है वह किसी उद्देश्य से होता है। ये बात सुनने में सरल लग सकती है, लेकिन जब जीवन कठिन हो जाता है तब इसे समझना कठिन हो जाता है। कई बार जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम सोचते हैं कि भगवान ने हमारे साथ अन्याय किया, लेकिन समय के साथ जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि वह घटना हमें मजबूत बनाने के लिए, कुछ सिखाने के लिए या किसी बड़ी भलाई के लिए हुई थी। आइए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक गांव में एक किसान था। एक दिन उसका घोड़ा भाग गया। पड़ोसी आए और बोले, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हारा घोड़ा चला गया, तुम्हारा नसीब बहुत खराब है। किसान मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, जो हुआ है वह मेरे भले के लिए हुआ है। कुछ दिनों बाद वही घोड़ा जंगल से लौटा और अपने साथ कई जंगली घोड़े भी ले आया। अब किसान के पास एक नहीं बल्कि कई घोड़े हो गए। पड़ोसी फिर आए और बोले, वाह क्या नसीब है तुम्हारा, अब तो तुम बहुत धनवान बन गए हो। किसान फिर मुस्कुराया और बोला, जो हुआ है वह मेरे भले के लिए हुआ है। कुछ दिन बाद किसान का बेटा उन्हीं जंगली घोड़ों में से एक पर सवारी करते समय गिर गया और उसकी टांग टूट गई। पड़ोसी फिर दुख जताने आए, लेकिन किसान ने वही बात कही, जो हुआ है वह मेरे भले के लिए हुआ है। कुछ समय बाद उस राज्य में युद्ध छिड़ गया और सभी नौजवानों को सेना में शामिल होने के लिए बुलाया गया, लेकिन किसान का बेटा टांग टूटी होने के कारण बच गया। अब पड़ोसी किसान की बात समझने लगे। उन्होंने कहा, अब हमें समझ आया कि तुम हमेशा क्यों कहते थे, जो हुआ वो भले के लिए हुआ। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन की हर घटना का कोई न कोई उद्देश्य होता है। हमें सब्र रखना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे जीवन को एक विशेष दिशा में ले जाता है। चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हर अनुभव हमें कुछ सिखाने आता है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने रिश्तेदारों को देखकर विचलित हो गया और कहने लगा कि वह युद्ध नहीं करेगा, तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया, यह तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्म है, परिणाम की चिंता मत करो। परिणाम तो ईश्वर के हाथ में है, तुम्हारा कार्य सिर्फ कर्म करना है। श्री कृष्ण की ये शिक्षा आज भी हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उस समय अर्जुन के लिए थी। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है या फिर हमें वो फल नहीं मिल रहा जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मेहनत करते रहो, फल की चिंता मत करो। हर चीज का समय होता है, जब वो समय आएगा तब तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम्हारे लिए उचित है। यह समझना जरूरी है कि जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है। अगर हम इसके प्रवाह के साथ चलें तो जीवन सरल लगता है, लेकिन जब हम इसके खिलाफ चलने की कोशिश करते हैं तो जीवन कठिन हो जाता है। हमें वर्तमान में जीना सीखना चाहिए। जो बीत गया वह अनुभव बन गया, जो आने वाला है वह अनिश्चित है, लेकिन जो इस समय है वही हमारे हाथ में है। अगर हम वर्तमान को पूरी तरह जिएं तो अतीत का दुख और भविष्य की चिंता हमें परेशान नहीं करेगी। कई बार हमें लगता है कि हम जीवन की दौड़ में पीछे रह गए हैं, लेकिन सच्चाई ये है
कि जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है। हर किसी की गति अलग है, हर किसी का रास्ता अलग है। जो अपने रास्ते पर लगातार चलता रहता है वही अंततः अपनी मंजिल तक पहुंचता है। हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं वो हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती हैं। अगर हम ध्यान दें तो हर समस्या के पीछे कोई न कोई सीख छिपी होती है। हर कठिनाई हमें और मजबूत बनाती है। हर दर्द हमें सहनशीलता सिखाता है। हर असफलता हमें फिर से प्रयास करने की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपने कर्म करो और फल की चिंता मत करो। यही गीता का मूल संदेश है। हम जितना कर्म करते हैं उतना ही हम अपने भाग्य को बेहतर बनाते हैं। कर्महीन व्यक्ति का भाग्य भी ठहर जाता है, लेकिन जो निरंतर प्रयास करता रहता है उसकी किस्मत भी बदल जाती है। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हर एक अनुभव, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। जब हम किसी दर्द से गुजरते हैं तभी हम किसी और के दर्द को समझ सकते हैं। जब हम गिरते हैं तभी उठने की ताकत मिलती है। हर दिन एक नया अवसर है, हर सुबह एक नई शुरुआत है। बीते हुए कल को छोड़ दो और आज को अपनाओ। भविष्य अपने आप संवर जाएगा। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि चिंता छोड़ो, श्रद्धा रखो, डर छोड़ो, धैर्य रखो, भाग्य पर रोना छोड़ो, कर्म करो। यही जीवन का मूल मंत्र है। हर बार जब हम हिम्मत हारने लगें तो याद करें, कृष्ण हमारे साथ हैं। जब सारी दुनिया हमें छोड़ दे तब भी वह साथ नहीं छोड़ते। बस हमें उनकी उपस्थिति को महसूस करना होता है। अगर जीवन में कोई दरवाजा बंद हो जाए तो यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया। शायद वह दरवाजा किसी और बेहतर रास्ते की ओर ले जा रहा है। कभी कभी ईश्वर हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनते क्योंकि उनके पास हमारे लिए कुछ और बेहतर होता है। इसलिए अपने जीवन में जो भी घट रहा है उसे समझने की कोशिश करो। हर अनुभव से कुछ सीखो। हर परिस्थिति को धन्यवाद दो, क्योंकि वो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद कर रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य खुद ही अपना मित्र है और खुद ही अपना शत्रु। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक रखें, अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखें, तो कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। लेकिन अगर हम नकारात्मक सोच के शिकार हो जाएं, तो छोटी सी बात भी हमें कमजोर बना सकती है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को जीतना सीखो। जब मन शांत होता है तो जीवन भी शांत लगता है। जब मन में विश्वास होता है तो रास्ते अपने आप बनते हैं। जीवन की सच्चाई यही है, हर चीज बदलती रहती है, सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति स्थिर रहता है, जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास बनाए रखता है, वही सच्चे अर्थों में विजयी होता है। श्री कृष्ण का संदेश सरल है, जीवन को स्वीकार करो, कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। यही जीवन जीने की कला है। हर सुबह जब सूरज उगता है तो वह हमें यही सिखाता है कि चाहे रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, अंत में उजाला जरूर आता है। बस उसी उजाले का इंतजार करो, लेकिन बैठकर नहीं, कर्म करते हुए। जीवन एक यात्रा है और हर व्यक्ति की यह यात्रा अलग होती है। कभी हम खुश होते हैं तो कभी परेशान, लेकिन सच्चाई यह है कि हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। घबराने की बजाय उन कठिनाइयों को अपने विकास का साधन बनाना चाहिए। जीवन की असली सुंदरता इसी में है कि यह हर दिन हमें नया मौका देता है। बस हमें इन मौकों को पहचान कर उनका सही उपयोग करना आना चाहिए। जो लोग समय रहते इन अवसरों का लाभ उठाते हैं, वही अपने सपनों को साकार कर पाते हैं। कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि यह हमें और अधिक मजबूत और समझदार बनाती हैं। जो व्यक्ति यह बात समझ लेते हैं, वे जीवन की हर चुनौती में अपनी राह ढूंढ लेते हैं। जीवन में सब कुछ अपने समय पर होता है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। हमें हर हाल में खुद पर विश्वास रखना चाहिए। जब हम अपने फैसलों पर भरोसा करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हर नया दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है। अगर हम सही सोच के साथ शुरुआत करें तो हम हर कठिनाई से बाहर निकल सकते हैं। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, हर काम का एक सही समय होता है। समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें अपने सही समय पर जरूर मिलेगा। इसलिए धैर्य और विश्वास बनाए रखना ही तुम्हारा धर्म है। यह जीवन का एक बहुत ही गहरा सत्य है। कभी कभी हम बहुत कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं,
लेकिन तुरंत परिणाम नहीं मिलता, तब हम निराश हो जाते हैं। लेकिन अगर हम प्रकृति को देखें तो वहां से हमें एक बहुत बड़ा संदेश मिलता है। सोचिए, एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। बीज को जब मिट्टी में बोया जाता है तो उसे पानी, धूप और देखभाल की जरूरत होती है। लेकिन वह रातों रात पेड़ नहीं बनता, उसे बड़ा होने में समय लगता है। अगर हम उसे जबरदस्ती जल्दी उगाने की कोशिश करें तो वह नष्ट हो जाएगा। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी हर चीज का एक समय होता है। जब कोई चीज हमें नहीं मिल रही होती तो इसका मतलब यह नहीं कि वह हमारे लिए नहीं बनी। इसका अर्थ सिर्फ इतना होता है कि उसका समय अब भी नहीं आया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था। जब अर्जुन युद्ध से पहले निराश हो गया था, तब श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम्हारा कर्तव्य है कर्म करना, फल की चिंता मत करो, फल अपने समय पर मिलेगा। एक किसान का उदाहरण लीजिए। वह खेत में बीज बोता है और फिर धैर्य से इंतजार करता है कि फसल उगे। वह हर दिन जाकर बीज को खोदकर नहीं देखता कि वह अंकुरित हुआ या नहीं। उसे भरोसा होता है कि सही समय आने पर फसल उगेगी। इसी तरह अगर हम अपने जीवन में भगवान और समय पर विश्वास रखें तो चीजें अपने सही समय पर हमारे पास आती हैं। जब तक हम अधीर होकर चीजों की मांग करते रहेंगे, हम दुखी रहेंगे। लेकिन अगर हम शांत रहकर मेहनत करते हुए धैर्य रखें तो नसीब खुद हमारे दरवाजे पर दस्तक देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही जीवन का आधार है। जैसा कर्म मनुष्य करता है वैसा ही उसका भाग्य बनता है।